आज हम एक ऐसे प्राचीन शास्त्र के बारे में जानने जा रहे हैं जो जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा के रहस्यों को उजागर करता है। यह ग्रंथ है गरुड़ पुराण। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है अंत्येष्टि और श्राद्ध के पीछे का वास्तविक महत्व? आज हम गरुड़ पुराण के इन्हीं अनसुने पहलुओं पर चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म के परिणाम, नरक और स्वर्ग की अवधारणा और मोक्ष के मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। यह जानना जरूरी है कि कैसे हमारे कर्म और धर्म पर आधारित जीवन हमारी आत्मा के भविष्य को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के 16 चरणों का वर्णन कैसे किया गया है, नरक और स्वर्ग के रहस्य और मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कौन से कर्म जरूरी हैं। साथ ही इस ग्रंथ की आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता को भी समझेंगे। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और यह उन शास्त्रों में गिना जाता है जिन्हें मृत्यु के समय पढ़ना अत्यंत शुभ माना गया है। इसका नाम भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है और इसके मूल में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच का संवाद है, जिसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के गहरे रहस्य समाहित हैं। गरुड़ पुराण न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह धर्म, कर्म और आत्मा के अमरत्व के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। इसमें आत्मा की यात्रा के साथ साथ जीवित जीवन के दौरान धर्म का पालन और मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली शांति के विषय में गहन ज्ञान मिलता है। यह पुराण भगवान विष्णु के मुख से निकली अमूल्य शिक्षाओं का संग्रह है जो गरुड़ द्वारा सुनी गई। इसमें स्वर्ग, नरक, कर्म और मोक्ष का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिससे हमें समझ आता है कि हमारा यह भौतिक जीवन अंत नहीं है, बल्कि एक विशाल आध्यात्मिक यात्रा का मात्र एक पड़ाव है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा कई अवस्थाओं से गुजरती है, जिनमें कर्मों के अनुसार उसे अलग अलग अनुभव होते हैं। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने से पहले 16 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन चरणों में चेतना का क्षीण होना, 5 तत्वों का शरीर से विलय और आत्मा का सूक्ष्म रूप में निकलना शामिल है। इन 16 अवस्थाओं के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण में अंत्येष्टि कर्मकांडों का बहुत महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए ये अनुष्ठान जरूरी माने गए हैं। अंत्येष्टि, श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों का सही ढंग से पालन करने से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों को आहुति दी जाती है, जो उनके आत्मा के मार्ग को आसान बनाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि ये कर्मकांड सही से न किए जाएं, तो आत्मा असंतुष्ट रहती है और पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। गरुड़ पुराण का मुख्य सिद्धांत कर्म पर आधारित है। यह कहा गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका प्रतिफल हमें मृत्यु के बाद मिलता है। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक का द्वार खोलते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी यह यात्रा सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं है। पुनर्जन्म और मोक्ष इसी कर्म के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक व्यक्ति के कर्म न केवल उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं, बल्कि उसके आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक और नरक का बहुत ही विस्तृत और भयावह वर्णन किया गया है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, कर्मों के अनुसार आत्माओं का निर्णय करते हैं। नरक के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। नरक के 28 प्रकार गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जहां हर आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड मिलता है। कुछ नरक ऐसे हैं जहां आत्मा को अग्नि में झुलसाया जाता है, तो कुछ में अत्यधिक ठंड में रखा जाता है। ये सारे अनुभव आत्मा को उसके कर्मों का फल दिलाने के लिए होते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और मोक्ष का वर्णन भी उतना ही अद्भुत है। स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को उसके पुण्य कर्मों के लिए पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य आनंद का अनुभव होता है, लेकिन मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा को किसी और जन्म का अनुभव नहीं होता। गरुड़ पुराण में धर्म को जीवन का मूल बताया गया है। धर्म का पालन न केवल जीवन को सही दिशा में ले जाता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मुक्ति भी सुनिश्चित करता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, उसका आत्मा हमेशा सही मार्ग पर रहता है।
गरुड़ पुराण में धर्म से जुड़े कई उपाख्यान और कहानियां हैं जो यह सिखाती हैं कि किस प्रकार धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को और परलोक को संवार सकते हैं। आधुनिक जीवन में भी गरुड़ पुराण की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन समय में थीं। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म कैसे किए जाएं और मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कौन कौन से अनुष्ठान जरूरी हैं। गरुड़ पुराण के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक सही और नैतिक जीवन जिया जाए, जिससे न केवल हमारा जीवन बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी सफल हो सके। यह ग्रंथ हमें जीवन और मृत्यु के बीच का सही संतुलन सिखाता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि यह जीवन जीने की एक सही दिशा भी दिखाता है। इसके सिद्धांत और शिक्षाएं हमें आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और धर्म का पालन करने का महत्व सिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और रहस्यमयी विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मिस्टिक नंबर्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि गरुड़ पुराण की यह शिक्षाएं और लोगों तक पहुंच सकें। Make the background music nil. Settings. Alright, let's dive into the principle of karma. You see, karma is essentially the law of cause and effect. Every action we take, whether good or bad, creates a ripple in the universe. These ripples eventually come back to us, shaping our future experiences. It's like planting seeds. The type of seed you plant determines the type of fruit you'll harvest. In the Garuda Purana, it is emphasized that no deed goes unnoticed. Every single action, no matter how small, has consequences. So it's important to be mindful of our actions and their potential impact on our lives and the lives of others. Now let's talk about the descriptions of hell and heaven. According to the Garuda Purana, heaven is a place of immense joy, peace, and fulfillment. It's where souls who have accumulated good karma are rewarded. On the other hand, hell is depicted as a realm of suffering and punishment for those who have committed sinful acts. The text provides vivid descriptions of various types of hells, each designed to address specific kinds of misdeeds. These descriptions serve as a moral guide, encouraging individuals to lead a righteous life, to attain heavenly bliss and avoid the torments of hell. Moksha, often referred to as liberation or salvation, is a fundamental concept in the Garuda Purana. It signifies the release from the cycle of birth and rebirth, known as samsara. Achieving moksha is considered the ultimate goal of human life, where the soul attains a state of eternal bliss and unity with the divine. This liberation is achieved through knowledge, ethical living, and devotion. The Garuda Purana provides profound insights into the paths leading to this ultimate freedom. Dharma, or righteous duty, plays a crucial role in the teachings of the Garuda Purana. It encompasses the moral and ethical obligations that guide an individual's life. Adhering to one's dharma ensures harmony and balance in the universe. The text emphasizes that fulfilling one's duties with sincerity and integrity is essential for spiritual progress and societal well-being. By following dharma, individuals contribute to the greater good and pave the way for their own spiritual evolution. The teachings of the Garuda Purana hold significant relevance even in modern life. Its principles of dharma, karma, and moksha offer timeless wisdom that can guide individuals in their daily lives. In a world often filled with chaos and uncertainty, the Garuda Purana provides a moral compass, helping people navigate through challenges with a sense of purpose and clarity. Its emphasis on ethical living, self-awareness, and spiritual growth remains pertinent, offering valuable lessons for contemporary society. In conclusion, the Garuda Purana is a treasure trove of spiritual wisdom and practical guidance. Its teachings on moksha dharma and the journey of the soul provide deep insights into the nature of existence and the path to ultimate liberation. By understanding and integrating these timeless principles into our lives, we can strive towards a more meaningful and harmonious existence. The Garuda Purana continues to inspire and enlighten, reminding us of the eternal truths that transcend time and place.